स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स छापों की। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव की लड़ाई अब छापों तक आ गई है और आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्टाफ, उनके पीए, उनके ओएसडी, उनके अकाउंटेंट, उनके जानने और करीबी लोगों पर बड़ी मैसिव छापेमारी की है। और इस छापेमारी को राजनीति और आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं, फ़ोन टैपिंग तक के। आज हम इस विषय पर गंभीर परिचर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, अब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है तो सेंट्रल एजेंसीज का आगमन हो गया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के स्टाफ, उनके पीए, उनके अकाउंटेंट, उनके यहाँ काम करने वाले, उनकी पार्टी के दफ्तर का लेखा जोखा संभालने वालों के घर पर बहुत मैसिव रेड डाली गई आयकर विभाग द्वारा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय के घर भी छापा डाला गया। तकरीबन 20 से ज़्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है और आज तीसरा दिन है। और इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, अखिलेश यादव के स्टाफ और उनके करीबियों के घर छापा अब भी जारी है, इस वक्त कंटिन्यू है। सवाल इस बात का है कि छापेमारी का वक्त क्या है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में आसन्न चुनाव के मद्देनजर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि ये छापा दरअसल टैक्स चोरी का नहीं बल्कि राजनीति की वजह से डाला गया है और समाजवादी पार्टी को घेरने का इनका इस तरह के छापे का पूरा मकसद है, ऐसे आरोप लगे हैं। इसके आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि उनके स्टाफ, उनका स्वयं का, उनके जानने वालों के टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं और ये टेलीफोन उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ एजेंसीज टेप करती हैं। ये गंभीर आरोप है। टेलीफोन टैपिंग इस देश में एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मसला है और ये मसले पहले भी उठ चुके हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मसले का अभी तक कोई खंडन नहीं किया है कि फ़ोन टैपिंग नहीं हुई है, जबकि अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तकरीबन 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से फ़ोन टैपिंग मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो सवाल इस बात का दो खड़ा होता है कि आयकर विभाग ने छापे के लिए कौन सा वक्त चुना है। पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी कि अब अखिलेश यादव पर छापा डाला जाएगा, अखिलेश यादव के करीबियों पर छापा डाला जाएगा। पूरे प्रदेश भर में हल्ला मचा हुआ था। फाइनली इनकम टैक्स आ ही गया और एक मैसिव रेड डाली गई। हालांकि तीसरा दिन है आज, अभी तक आयकर विभाग ने एक भी बयान और एक भी प्रेस नोट जारी नहीं किया कि इनके यहाँ छापों में क्या मिला है या क्या आपत्तिजनक है और क्या छापे डालने की दरअसल क्या तात्कालिकता थी जो इन लोगों के यहाँ छापा डाला गया। अब जब आधिकारिक बयान आएगा आयकर विभाग का तब पता चलेगा कि क्या दरअसल असली मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लिहाजा एक धारणा ये बन गई कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो इसी तरह से सेंट्रल एजेंसीज को एक्टिव किया जाता है, जिसमें सबसे फोरफ्रंट पे आयकर विभाग रहता है। हम लोग के यहाँ भी जुलाई में छापे पड़े थे, लेकिन तब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं था, कोरोना था। अब जब चुनाव है तो छापों का दौर शुरू हुआ है। सिर्फ अखिलेश यादव या उनके जानने वालों को नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि छापों की एक सीरीज शुरू होगी बहुत जल्द। तो क्या वाकई में ये छापे रियल होते हैं या राजनीति से प्रेरित होते हैं या चुनाव को नज़दीक देखकर होते हैं? कारण क्या है? हम आज इस परिचर्चा के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आयकर विभाग के छापे के तरीके क्या होते हैं। हम लोग चूंकि झेले हुए हैं इसलिए हमें पता है कि छापे में क्या होता है और आगे की प्रक्रिया कितनी मुश्किल भरी होती है और उत्पीड़न किस प्रकार का होता है। तो सवाल इस बात का है कि ये छापे दरअसल क्या टैक्स चोरी के रिलेटेड हैं, टैक्स न देने के कारण हैं, या ये छापे उत्तर प्रदेश में बस आसन्न विधानसभा चुनाव के मकसद से डाले गए। और फोन टैपिंग का आरोप ये गंभीर है और उत्तर प्रदेश पुलिस या सरकार अभी तक इसका कोई खंडन आधिकारिक तौर पर मेरे समक्ष तो नहीं आया है। अगर आया होगा तो स्पष्ट होना चाहिए कि क्या ये वाकई में सही है। और ये छापों का जो टाइमिंग चुनी गई है, इसको लेकर आरोप हैं कि ये दरअसल चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए हैं, क्योंकि अधिकांश छापे इसमें, अधिकांश क्या बल्कि सभी छापे अखिलेश यादव के करीबियों पर, उनके निजी स्टाफ पर, समाजवादी पार्टी का जो लेखा जोखा संभालने वाले लोग हैं उन पे, कुछ अकाउंटेंट पर भी और स्टाफ पर भी डाला गया है। तो अभी तक मिला क्या, ये अभी तक तस्वीर स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन मैं चाहता हूं कुछ बयान आप सुने, फिर आज की डिबेट के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इन छापों के पीछे माजरा क्या है।
और ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा भी क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। तो आज मेरे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जिनके घर छापा पड़ा था। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय मेरे साथ हैं। केपी मलिक दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं, इनके संस्थान पर भी छापा पड़ा। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, इनके यहाँ छापा अभी नहीं पड़ा है। थोड़ी देर में अमित पुरी भी मुझे ज्वाइन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके यहाँ छापा पड़ेगा इसकी उम्मीद कम है। और वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी छापा खा चुके हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब छापाखोरों का इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद।